पोको F7 की समीक्षा। तेज, उग्र और प्रतिद्वंद्वियों के लिए दोहरा खतरा। लोगों को अच्छे सौदे पसंद हैं और पोको ने उन्हें एक बार पोको F1 के साथ एक ऐसा सौदा देने का वादा किया था जिसे वे मना नहीं कर सकते थे। पोको F7 के साथ ये विरासत जीवित है। हालांकि कुछ बड़े बदलावों के साथ पोको F7 की कीमत भारत में 31,999 रुपए से शुरू होती है। इसमें क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8S Zen 4 चिप और एक बड़ी 7550 mAh की बैटरी है। लेखन के समय मूल्य प्रस्ताव अपराजेय प्रतीत होता है। सच कहा जाए तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि पोको इतना आगे आएगा। मुझे यकीन है कि आप में से कई लोग जो इसे पढ़ रहे हैं उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। आप में से कुछ ने आज तक इसके बारे में सुना भी नहीं होगा। अगर आपने सुना है तो हो सकता है कि आप अभी भी इसके बारे में सब कुछ नहीं जानते हो। स्मार्टफोन की दुनिया बड़ी और गतिशील है। हर कोई हर किसी को नहीं जानता। खिलाड़ी आते हैं और चले जाते हैं। लोगों के पास ज्यादातर अपने पसंदीदा होते हैं और वे आम तौर पर उसी के साथ बने रहते हैं जब तक कि उन्हें इसके बारे में कुछ और न बताया जाए, जो तब होता है जब कुछ ऐसा होता है जो बिना सोचे समझे उनके दिमाग को उड़ा देता है। ये एक धारणा की बात है। ये बदल सकता है, लेकिन ये कठिन है। जब 2018 के मध्य में पोको Xiaomi से अलग हुआ तो ये उस साल की सबसे बड़ी आश्चर्यजनक कहानियों में से एक थी, कम से कम तकनीक प्रेमी भारतीय उपभोक्ताओं के लिए। लोगों को अच्छे सौदे पसंद हैं और पोको ने उन्हें पोको F1 के साथ एक ऐसा सौदा देने का वादा किया जिसे वे मना नहीं कर सकते थे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि 20,999 रुपए के फोन में सबसे तेज चिप लगाना संभव था। उन्हें नहीं पता था कि इसे क्या नाम दिया जाए। वे अभी भी नहीं जानते हैं। पोको मूल रूप से OnePlus के चारों ओर चक्कर लगा रहा था और इसे अपने ही खेल में हरा रहा था, जिस तरह से Xiaomi नहीं कर सकता था। लेकिन स्मार्टफोन की दुनिया एक हिट चमत्कारों के लिए दयालु नहीं है। दृढ़ता बिलों का भुगतान करती है। किसी तरह यह पोको के लिए अलग था। पोको F1 शायद अपने समय से बहुत आगे था। पोको ये नहीं समझ पाया कि एक सच्चा सीक्वल कैसे बनाया जाए जो उतना ही अच्छा हो या उससे बेहतर हो। ये एक ऐसे बिंदु पर आ गया जहां हर कोई सोचने और विश्वास करने लगा और स्वीकार करने लगा। ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन पोको कहता रहा, कभी ना कहें। ब्रांड ने अंतरिम में पोको X3 Pro जैसे अन्य फोन भी लॉन्च किए और उन्हें स्टैंड बाय रिप्लेसमेंट के रूप में पेश किया। यह पागलपन है कि एक फोन इतना प्रभाव कैसे पैदा कर सकता है। अब 2025 है और हम कुछ सीरीज फोन 2021 में पोको F3 GT, 2022 में पोको F4, 2023 में पोको F5 और 2024 में पोको F6 से बहुत आगे निकल चुके हैं। और फिर भी एक सच्चा पोको F एक उत्तराधिकारी हमें चकमा देता है। हो सकता है कि कुछ चीजें बदलने के लिए नहीं होती है, लेकिन मैं भटक गया। पोको ने अब भारत में पोको F7 लॉन्च किया है। इसमें आपके सामान्य सीरीज फोन की सभी खूबियां हैं। चिप का चुनाव इसकी सबसे बड़ी बिक्री बिंदुओं में से एक है। लेकिन जबकि पोको F1 में अपने समय की सबसे तेज चिप थी, उसके बाद के मॉडल थोड़े कम शक्तिशाली हार्डवेयर के साथ आए हैं। अच्छी बात यह थी कि आधुनिक समय का पोको आमतौर पर लोगों को नई चिप पर सबसे पहले मौका देने में सक्षम था और ये लगभग हमेशा फ्लैगशिप स्तर का होता था। उदाहरण के लिए पोको F6 के लिए यह स्नैपड्रैगन 8S जनरेशन 3 था, लेकिन पोको F7 के साथ ऐसा नहीं है। इसमें नवीनतम स्नैपड्रैगन 8S जनरेशन 4 है, लेकिन पोको इसका उपयोग करने वाला पहला नहीं है। ये iQOO था जिसने iQOO Neo 10 के साथ काम किया। सभी निष्पक्षता में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन पहले आया, लेकिन ब्रांड, यहां तक कि पोको भी इस पहलू को आपके विचार से कहीं अधिक आक्रामक तरीके से बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं। इसलिए उन समयों का उल्लेख करना उचित है जब वे ऐसा नहीं करते हैं। अब चीजें कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है
और मुझे यकीन है कि पोको इसे अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि इसने एक बार 30 महीनों के बाद पोको F1 के प्रदर्शन को पकड़ने में विफल रहने के लिए प्रतिद्वंद्वियों को फटकार लगाई थी। एक अवधि जिसे उसने जीवन भर की अवधि के बराबर बताया था। इसमें समय लगा, लेकिन प्रतिद्वंद्वियों ने पकड़ बना ली है। पोको केवल पिछली उपलब्धियों पर निर्भर नहीं रह सकता। भविष्य खुला है। बेशक पोको ये जानता है और इसलिए ये एक नहीं बल्कि 2 बड़ी विशेषताओं के साथ तैयार है। चिप एक है, दूसरी है बैटरी। पोको F7 में 550 mAh की बैटरी है, जो अब तक भारत में किसी भी स्मार्टफोन में देखी गई सबसे बड़ी बैटरी है। पोको अन्य बाजारों की तरह 500 mAh की छोटी बैटरी भी ले सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि प्रतिस्पर्धा ने इसे आगे बढ़ाया है। सिलिकॉन कार्बन के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता है, और हालांकि ये अभी भी शुरुआती दिनों में है, लेकिन इसके लाभ संभावित रूप से आपके दिमाग में आने वाली किसी भी चिंता से कहीं अधिक है। जब आप इस तरह के दिमाग को चकरा देने वाले नंबर की कल्पना करते हैं और देखते हैं कि इनमें से कुछ फोन कितने पतले और हल्के हो सकते हैं, इस तरह की चीजें, ऐसा लगता है कि कुछ भी संभव है। और जब ये उस तरह से काम करता है जिस तरह से इसे काम करना चाहिए, तो आपको बहुत आश्चर्य और खुशी का एहसास होता है, और फिर आप वापस बैठते हैं और खुद से कहते हैं, शायद ये वही है जो आप अपने स्मार्टफोन से चाहते थे। ये उन चीजों में से एक है जिसकी आप उम्मीद करते हैं जब ब्रांड आपके सामने बहुत बढ़िया स्पेसिफिकेशन शीट पेश करते हैं, लेकिन अधिकतर आपकी उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं, या वे आधी अधूरी पूरी होती है, और आपको एहसास होता है कि आपको धोखा दिया गया। आपने किसी चीज के लिए अपनी मेहनत की कमाई चुकाई है। कम से कम अपने पैसे की कीमत की उम्मीद करना स्वाभाविक है। इसके पावरहाउस प्रदर्शन, शानदार बैटरी लाइफ, प्रीमियम डिजाइन, जीवंत डिस्प्ले और मजबूत सॉफ्टवेयर सपोर्ट को देखते हुए पोको F7 उन उपयोगकर्ताओं के लिए अत्यधिक अनुशंसित है जो एक अपराजेय मूल्य पर कच्ची शक्ति और धीरज को प्राथमिकता देते हैं, जबकि कैमरा शायद उतना अच्छा न हो,